बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ज़ेम प्रोफेसर ज़हीर अयूब वज़ीर इताद पर खिदमत की जुज़ल बियादर शवेयम दे डेट टाइम की जमा तासो वीडियो न रिकॉर्ड करे खनन दे वो नवी सेशन सरा तासो मखमख रगलेयम से आगा एमडिकेट सेशन दे एमडिकेट सेशन में मतलब दा दे चतुर सो पर द मेडिकल कॉलेजेस द पूरा सो पर होम टेस्ट नवी शवी दगी टाइम द पूरा जा नवे वीडियो रावड़म हो पे एमसीक्यूज बांधे हुकुम एमसीक्यूज सिर्फ बतेर टेस्ट न करा गले दी या दास एमसीक्यूज सा आगा अहम दी बार रिपीट शवी दी या दास एमसीक्यूज सा आगा के मुंगा दे एमसीक्यूज होम हालशी और वेरसरा दे मुंग से कुम कंसेप्ट होम क्लियर शी हो लेकिन डियर्स जोस रोडुमा डायरेक्ट दे एमसीक्यूज तरफा से केमिस्ट्री एडवांस प्लस के दे एमडिकेट सेशन के एएमयू बंदे एटॉमिक मास यूनिट बने मादाले के तस्तसलो पिन जे एमसीक्यूज रावड़ी दी बोले दास एमसीक्यूज दी लेकिन डियर खबर नोट के से दास कुम एमसीक्यूज दी दे मासरा ठीक तो सही तासो तय कंफ्यूजन होमी के दे तासो दे मादे जहन सरा इख्तिलाफ होम होला रे हो लेकिन डियर से कला होम जदा एमसीक्यूज हल कौन तासो यो नजर दा मा एमसीक्यूज गुरे दागा सेशन तासो गुरे बेलग ज तासो दावायम सब एएमयू बांधे रिलेटिव एटॉमिक मास बांधे मा ऑलरेडी वो वीडियो रिकॉर्ड करे दा साप यूट्यूब बंद मौजूद दा आही लिंक को जो तासो तप कमेंट सेक्शन को होम दर काउन पटोल लमक के आगा वीडियो गुरे देखी वीडियो न बाद बे तासो दी एमसीक्यूज बंदे ताजे पोहीगे को चलो डियर जरा दरुमा डाल के मा अवाल वयले दी का 1 AMU इज इक्वल टू यहां पे डाल के मा से वयले से यो AMU दो सुमरा बराबर दे गोरे 116 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आया दादे ऑक्सीजन से कुमा सुलवा है सादा दागी बराबर दे उस डाल के मासली करे दी बल्स बी पार्ट के मासली करे दी का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 दे कार्बन 12 तो कुमा 12 है सादा द 12 है सादा AMUAL शी और बल मासली करे दी सी सो 113 पार्ट ऑफ कार्बन 13 यानी दे कार्बन 12 पोजी बंदे का कार्बन 13 आखलम दे कार्बन 13 द 13 है सादा तो कुम दे AMUAL शी खोडियर्स नोट कर ले ऑलरेडी पर का उस माता से दो से दागा ऐसे कुम दे दाता हम AMUI यानी का चेत के ऑक्सीजन ओ खलम दी ऑक्सीजन पसुरात के सुलवा है साता AMUAL शी दे कार्बन 12 पे पसुरात के 12 है साता AMUAL शी जबकि दे कार्बन 13 पसुरात के 13 है साता जो कुम दे AMUAL शी सो इट मींस इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों सारे ऑप्शन ही ठीक है सो द D1 इज करेक्ट D1 करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज मेरे पास क्या है एमसीक्यूज नंबर 2 फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास वी टेक एज अ स्टैंडर्ड हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम किस चीज को स्टैंडर्ड लेते हैं तो डियर कर ले यहां पे देख ले कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। दूसरा 123rd पार्ट ऑफ सोडियम का 23वां हिस्सा को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। सी में AMU को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। डी में ओनली बी एंड सी बी का मतलब यह होता है कि 123rd पार्ट ऑफ सोडियम एंड AMU को हम स्टैंडर्ड लेते हैं। तो डियर नोट कर ले से लेकर सरंगे तासु दावी अली दी से कार्बन 12 मुंगा स्टैंडर्ड रखा लो हो डियर नोट कर ले कार्बन 12 का चता के बार जिक्र कहूं या तासु खड़े हुई कार्बन 12 200 300 साल मख के खबर आदा अगर क्लासिकल टाइम हो तब आखिरी टाइम के दे कार्बन 12 हालांकि उससे दुनिया से की एडवांस ना बल्कि नन सबा दुनिया से शायद एडवांस प्लस मोनादा हो लेकिन मुंग पाकिस्तानियान मुंग दे अफसोस खबर दादा सो मुंग तर उस पर आगा क्लासिकल टाइम आगा पर मॉडर्न जमाना के बोले से क्लासिकल टाइम को 200-300 साल में के दर्शे दे नन मुंग पाकिस्तानियान से कुम दे 3G मतलब दादे से थर्ड जनरेशन को मुंगा उसेगो हो पर थर्ड जनरेशन को हो मुंगा क्लासिकल टाइम इस्तेमाल हो क्लासिकल डिफिनेशन इस्तेमाल हो केमिस्ट्री से कुमा मुंगा स्टडी कहो केमिस्ट्री से कुमा मुंगा टीच कहो टीचराने होम टीच कभी आगा क्लासिकल टाइम केमिस्ट्री टीच कभी खोडियर नोट कर लें उससे 7G's मोनादा 7G मतलब से 7 जनरेशन दे 7 जनरेशन दा मतलब दे से एडवांस प्लस सिर्फ एडवांस होम नदा एडवांस प्लस होम नदा बल्कि एडवांस प्लस बोले से पर दुनिया के हो तर उस बारा पर दुनिया के हो 5G बंदे पर 7G बंदे कार शुरू दे हो मुंग तरफा पर पाकिस्तान कहना या तर उस पर 4G होम कार पूरा न कभी इट मीन दा मतलब से तरुस प्रमुख पर 3G के ऊपर थर्ड जनरेशन का यो हो थर्ड जनरेशन का होता हुए द थर्ड जनरेशन तमुंगा मॉडर्न जनरेशन वर्ता वयल छी हो पर दी थर्ड जनरेशन का मुंगा यो हो बिया हो मुंगा से कौन सोचते अगर दम क्लासिकल टाइम इस्तेमाल हो मतलब ऐसे दे मतलब मादा दे से खबर नोट के डाल के कार्बन 12 तो कुम दा मुंगा स्टैंडर्ड ना खलो न कार्बन 12 स्टैंडर्ड रखला हां दादे
सीधे सोडियम मोलर कोम दे 123 पार्ट 23 वाहायचा स्टँडर्ड राखला या 23 वाहायचा सवर तवायचे AMU वर तवायची दा होम स्टँडर्ड राखला दा होम स्टँडर्ड राखला इट मींस के द D1 इज करेक्ट नॉट द A। कार्बन 12 को हम सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं लेते, कार्बन 12 तो स्टैंडर्ड ना खलम बल्कि का छतक हम जा खलम स्टैंडर्ड बेजो AMU आ खला और दा AMU तो कम दे पहाड़ सब्सटेंस के पहाड़ एटम का मौजूद था को डियर कता से इख्तिलाफ लरे पदी बंदे द दीपता से रीजन वाड़े प्रूफ वाड़े बेता से दे मा वीडियो गोरे जब कमेंट सेक्शन का आखिरी लिंक तर कहूं और थर्ड यानी मतलब दे MCQs नंबर 2 के दिमाग से D1 इज करे ओनली B एंड C यानी B और C 123 पार्ट द MU होम टिक द 123 पार्ट होम टिक द दाद वा टिक थी मींस का ए जो होता है कार्बन 12 दा दे मुंगसरा टिक न दे चर तक होम बयान ब्यादर तवाय से मुंग चर तक होम यो शाय स्टैंडर्ड ना खलो बल्कि का खलो सिर्फ MU मुंगा स्टैंडर्ड रखो ले चेष्टा बरा फादर रिलेटेड टू एटॉमिक मास। थर्ड MCQ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर इज कहता है कि वाटर का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना है, वो 18 AMU है। यानी नंबर 1 18 AMU, क्या 18 AMU ठीक है, 18 ग्राम, क्या 18 ग्राम है या 29.8 जरबे 10⁻24 ग्राम ओनली A एंड B सिर्फ यानी A B ठीक है B भी ठीक है नहीं डियर। एक्चुअल मास का क्या मतलब है, द एक्चुअल मास मतलब दादे डियर, द एक्चुअल मतलब दादे सिदाखिक फल वजन सोमरा दे चाँद ऑक्सीजन उसका चरदा का मुंगा तो वही था 18 AMU हम टिक था 18 ग्राम हो टिक था ना डियर दगा गलत खबर था न दे दीख फल मास 18 AMU दे न दे दीख फल मास 18 ग्राम दे बल्कि दे दीख फल मास कुम दे 29.88 जरबे 10⁻24 ग्राम दे वले दे संग्रह दे हो जका वो फारे दम पर जो वाइन से 18 AMU दे 18 AMU दे AMU पजुई बांधे यानी 18 AMU उस 18 AMU पॉजिटिव बांधे थे AMU वैल्यू पुट अप का और जरबे का 1.66 जरबे 10 की ताकत -24 ग्राम। अब 1.6 जरबे 10 के -24 ग्राम से कला हम 18 था और जरब कम माता सराशी माता 29.88 जरबे 10 की ताकत -24 ग्राम राशि और द 29.88 जरबे 10 की -24 ग्राम इज द एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अपना वजन है वो 29.88 है, ना 18 MU है ना 18 ग्राम है। अगर हम 18 ग्राम को लेते हैं तो ये मोलर मास है, अगर हम 18 AMU को लेते हैं तो फिर ये एटॉमिक मास है। लेकिन एटॉमिक मास मोलर मास में क्या फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है डियर्स। पदी का आसमान उजमा का फारिदे दा सिर्फ दी माता यो एटम शोकवी और दा सिर्फ माता तशे शोकवी दा माता ए ओगेडु नंबर एटम शोकवी साही का आसमान उजमा का फर्क थे। ठीक छोड़िए ये दखपल माता कुम दे 29.88 दाइम से क्यों दरा गलियो सीधे ऑक्सीजन से खपल माता कुम दे दागा सुमरा दे 29.88 जरबे 10 की 24 ग्राम दे। हो वीडियो गोरे चलो तासो ब्या हो का चेता कंफ्यूजन भी आदे मा वीडियो गोरे लिंक जब ब्या बार बार दतवा इन द लिंक पता तो कमेंट्स के दरकाओ। हाँ चबल MCQ नंबर 4 विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द सोडियम एटम। यहां पे 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। सोडियम एटम के मुतालिक सोडियम एटम का मुतालिक कौन सा ठीक नहीं है। नंबर 1 सबसे पहला द एक्चुअल मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, नो दैट इज द मोलर मास। सोडियम का अपना वजन कितना है, सोडियम का अपना 23 जरबे 1.63 जरबे 10⁻24 ग्राम है। मींस का अगर 23 ग्राम में लेता हो तो इट मींस कि ये मोलर मास है। एक सोडियम का मोलर मास ना 23 ग्राम मोलर मास है। मोलर मास का मतलब यह है कि ओगेडू नंबर ऑफ एटम्स जब हम सोडियम के लेते हैं तो फिर उसका मास जो होगा वो 23 ग्राम के बराबर होगा। मींस के द फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। लेकिन 23 पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम यानी दगदा मतलब दे सिर्फ दे न्यूक्लियस या दाजो वायम सीधे सोडियम पर मुतालिक कुम यू ठीक न दे दावाल ठीक न दे दाखो माता ऑलरेडी पाते तो बोले दा मोलर मास एक्चुअल मास खसते दे और भला खबर है सा आया 23 पार्टिकल इन द न्यूक्लियस सोडियम बिल्कुल दे सोडियम पर न्यूक्लियस के 23 पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे 23 थे दा ठीक थे। 23 टाइम इज हेवियर देन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आया दे हाइड्रोजन दे वो एटम ना दाल से कम दे 23 गुना ज्यादा बिल्कुल ठीक थे बिल्कुल ठीक तो बोले से दाल के मा हाइड्रोजन इज स्टैंडर्ड राखस था मा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड राखस था और दाहोम ठीक थे तो बोले तो हाइड्रोजन को यो प्रोटॉन दे सो यो प्रोटॉन दे हाइड्रोजन मास 1 AMU दे और पो यो AMU ना सोडियम से कम दे हाइड्रोजन का चता के एज स्टैंडर्ड रखला एज रेफरेंस रखला बेदा 23 गुना वरना जाते दगा से और बड़ी के दे ऑल ऑफ दिस करेक्ट नो मींस यहां पे मेरा मतलब है कि सिर्फ B और C जो होता है ये करेक्ट है लेकिन A जो होता है दैट इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट डियर्स।
एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहते हैं कि AMU इज इक्वल टू, AMU किसके बराबर होता है, हमने किस तरह AMU को निकालना है। यानी सवाल डाल के भी देखिएगी से ज्यादा AMU जो बात संग्रह AMU फार्मूला संग्रह दा AMU देते shi बराबर आदा AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट बटा मास ऑफ कार्बन 12, नो दैट इज रॉन्ग। AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट बटा नंबर ऑफ पार्टिकल, यस दैट वन इज करेक्ट। कि किसी एलिमेंट का जो मास होगा, किसी एलिमेंट का जो मास होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे तकसीम कर ले तो फिर AMU वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पे क्या है, सी AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट बटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नो यहां पे प्रोटॉन की बात हो रही है सिर्फ, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद यह है कि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन की बात हो रही है। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन पे तकसीम करें तो फिर AMU वैल्यू नहीं देगा। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जमा करके फिर किसी एलिमेंट के मास जो होगी वो तकसीम कर लें तो फिर क्या होगी, AMU आएगी। डियर नोट कर AMU माताराजी कचिर तक कैसे डी दारा AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट बटा 112 पार्ट ऑफ कार्बन 12, नो दैट इज नॉट दा हम न दे कचत के मतलब दादे सीधे वो एलिमेंट मास जदे कार्बन 12 पर 12 है तकसीम को दामाता यो AMU रखबी, नो दैट माता AMU न रखबी। हाँ जो दा हुआ हम सदा बा रिलेटिव एटॉमिक मास माता रखबी हो AMU न दे। यानी का AMU AMU का मुतलेका जो कुमा फार्मूला मुतरा दे दैट वन का AMU बराबर होता है मास ऑफ एन एलिमेंट बटा वन नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब दादे सीधे प्रोटॉन है वो दिन न्यूट्रॉन है। हो डियर्स दामात अस्तद सिर्फ द AMU मुतलेका तो MCQs रखलन जोर आजम द रिलेटिव एटॉमिक मास मुतलेका तो अस्त बला वीडियो रावडम दागा सीधे मोल जे ऑन गेट मुतलेका स्टेप बाय स्टेप द हर टॉपिक मुतलेका तो अस्त वीडियो रावडम उस दागा 10 MCQs मारा वो खसीदी तो बदी के टोल कांसेप्ट है खुदी कांसेप्ट क्लियर कवल ज परा खुदी बयान हम देता हूं से के दाशी तास तो कंफ्यूजन भी या तासो पदी सूरत के दिमाग से इख्तिलाफ ला रहे या बल्कि तासो ना सिर्फ स्टूडेंटा ना सिर्फ एमडीकेट एस्पिरेंट ना बल्कि टीचरान हम दे पदी के दिमाग से इख्तिलाफ ला रही खुदी खबर तक हम सजा हर लिहाज से बयान हम का कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन भी स हम तासो इख्तिलाफी तासो दे माना पर कमेंट सेक्शन को हम पख्तन कवले बल्कि जो दे खपल व्हाट्सएप नंबर हम पर कमेंट सेक्शन कवर कम तकरीबन हम तासो मात्र कांटेक्ट कवले डियर रद्रों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को मुझे ब्याह मूंगा तो मिलावेगी मानना। थैंक यू वंस अगेन।